भी वो जो केंद्र हैं वो अभी भी हमारे बढ़ते बढ़ते लगभग 700 केंद्र हो गए हैं। बहुत सारे हमारे छोटे सेंटर्स हैं, प्रचार केंद्र हैं, मंदिर हैं, 700 के लगभग मंदिर, प्रचार केंद्र इत्यादि। और पूरे विश्व भर में इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। अनेक भाषाओं में जो ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी द्वारा जो ट्रांसलेट किए गए, वो ग्रंथों का अनेक भाषाओं में विश्व की उनका ट्रांसलेशन होकर के और पूरे विश्व में लोगों को मदद कर रहे हैं किस चीज के लिए, कृष्ण भावनामृत होने के लिए। तो प्रभुपाद जी का हम देखें तो योगदान है, बहुत ही अद्वितीय योगदान है प्रभुपाद जी का। और वो भी मात्र जो 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 वो अमेरिका गए 1965 में, और वापस उनका भगवत धाम 1977 में भी जाने का था। इस 12 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत ये बड़ा योगदान दिया, पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत होने के लिए एक आधार रखा। हालांकि महाप्रभु ने स्वयं ये बात बोल दी थी, पृथ्वी पे आके जब तक नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है जो बोले नाम। तो और मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो कि आकर के क्या करेगा, ये पूरे विश्व में जो मैं नाम लेकर आया हूँ, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सौ पार्षद श्री धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमे करी वाणी दान, सिखाए शरणागति भगत तेरा प्राण। कैसे शरणागति? वो नाम के माध्यम से, पात्रता को देखे बिना हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देना, नाम देना। और वो नाम को ही प्रभुपाद जी ने, जो कि महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, उन्होंने उसका वितरण पूरे विश्व में किया, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा कहा कि मेरा सेनापति भक्त इस नाम को, ये कार्य को करने में, इस नाम को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, है ना, वो योगदान करेगा। तो इस प्रकार हम देखें हम सबके जीवन में प्रभुपाद जी का जो हम इस संस्था के कारण हम देखें हमारे जीवन में भी, अगर ये प्रभुपाद जी ने ये संस्था नहीं बनाई होती, ये ग्रंथ नहीं दिए होते, तो हमारे जीवन में भी इस समय हम कैसी स्थिति में होते हम कह भी नहीं सकते, है ना। तो ये प्रभुपाद जी को हमेशा इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हुए हमें सदा उनका हम हमें ऋणी रहेंगे हम। और जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में इन्होंने श्रीमद् भागवतम में विशेष तौर से जो भूमिका है, हम देखते हैं कि हिंदी का जो श्रीमद् भागवतम में लगभग 47 48 49 50 पेज का भूमिका प्रभुपाद जी ने दी है। और जिसमें से लास्ट में जो, हाँ, 50 पेज है लगभग। शिक्षाष्टकम के साथ उन्होंने इसका लास्ट के 2 पेज में शिक्षाष्टकम है, और शिक्षाष्टकम का जो मीनिंग है वो लगभग 2 पेजों में। और हम उसी पे पहले चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने से पहले जो भूमिका लिखी है प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी का जो मूड या जो मुख्य उनके हृदय में चलने वाली जो बातें हैं, भूमिका में उन्होंने प्रस्तुत की हैं। और हम देखें तो प्रभुपाद जी ने अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो महाप्रभु के ही बारे में विशेष तौर से, क्योंकि ये महाप्रभु की कृपा ही है इस कौन में। और ये जो ग्रंथ है महाप्रभु की ही कृपा है, जो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रकट हुए हैं। महाप्रभु ने, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्यों को श्री वृंदावन धाम भेजा था, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, और उससे पहले भी श्री भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ स्वामी, इन सबको वृंदावन में भेजा था कि वहां जाकर के लीला स्थलियों का पता करिए, है ना, उनकी स्थापना करिए और ग्रंथों की रचना कीजिए। और उन ग्रंथों के माध्यम से उस समय जो महाप्रभु की शिक्षाएं, जो महाप्रभु ने, हम देखते हैं रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को जो शिक्षाएं दी थी पर्सनली, उसके पश्चात उन्होंने उनको भेजा था। तो इन दोनों आचार्यों ने उस समय लेखन और ये सारा जो काम किया, वृंदावन में रहते हुए लीला स्थलियों का जो उन्होंने खोज की ना, तो ये सब बहुत ही ये सब जो है महाप्रभु की कृपा थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये महाप्रभु के इस योगदान को देखते हुए कि ये पूरा जो इस्कॉन आंदोलन है, ये महाप्रभु का ही बेसिकली आंदोलन है, जो कि प्रभुपाद जी ने उनकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से शुरू किया।
तो इसलिए महाप्रभु को जो श्रेय मिलना चाहिए, तो इसलिए हम देखते हैं कि महाप्रभु के ही बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार, और आज भी हम वहीं से शुरू करेंगे पृष्ठ संख्या 19 में। जो यहाँ तक हमने पढ़ा था, केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। तो महाप्रभु क्या नवद्वीप से कटवा के लिए जाते हैं, और उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। मैं ये पेज 19 के टॉप से पढ़ रहा हूँ। ये लास्ट के जो 4-5 लाइनें हैं, यहाँ पर ही हमने पिछली बार खत्म किया था। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे है, इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर, है ना, माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आती हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास ग्रहण करने पर उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में चार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और शील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जिन्हें वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रतिस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने दर्शकों को भूमिका के माध्यम से बताया कि किस प्रकार ये सारा का सारा जो आज इस्कॉन आंदोलन है, चाहे वृंदावन में जितनी भी लीला स्थलियां हैं, भगवान की लीला स्थलियों की खोज, ये सारी के सारी के पीछे महाप्रभु का स्वयं का ही योगदान है। और हम देखते हैं कि 24वें वर्ष की समाप्ति पर भी तो महाप्रभु ने न केवल इन लीला स्थलों को, हम देखें कि महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गए थे, उनका विवाह कर दिया गया था, और लेकिन 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में तो महाप्रभु ने क्या किया कि हम देखते हैं कि महाप्रभु जब वापस लौटे थे गया से, उसके पश्चात जो कुछ लोग थे वो महाप्रभु को सीरियसली नहीं ले रहे थे, है ना, और उनका किसी न किसी प्रकार उनके साथ हास्य, उनका उपहास कर देना, है ना, या उनको इस तरीके से करना, तो उनके प्रति अपराध हो रहा था। तो महाप्रभु तो जानते हैं कि वे तो स्वयं कृष्ण हैं, और लोग जो इस तरीके से उनका अगर अपमान करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो अपराध हो जाएगा उन लोगों से। तो उस समय क्या था, जो सन्यासी गण थे उनका समाज में बहुत आदर था। तो महाप्रभु ने क्या सोचा कि अगर मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा, तो ये लोग मुझे सीरियसली सुनेंगे, है ना। तो ये महाप्रभु का पर्पस था। तो और वे हालांकि क्योंकि जो प्रीचिंग पर था, प्रीचिंग तो महाप्रभु ऑलरेडी कर रहे थे, गृहस्थ रहते हुए भी उनका कार्य क्या था, गृहस्थ में भी वो उपदेश कार्य तो कर ही रहे थे, कि लेकिन प्रचार में जो बाधाएं आ रही थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे सुखों का बलिदान करते हुए गृहस्थ जीवन को त्याग करके उन्होंने संन्यास लेने का। तो हम देखते हैं कि 1510 में जब महाप्रभु 24 वर्ष की आयु के हुए थे, और जो ये जो बताया गया है कि माघ मास में, है ना, तो माघ मास में महाप्रभु ने उन 1510 ईस्वी में, क्योंकि हम देखें तो 1486 में महाप्रभु अवतरित हुए थे, और 1510, तो 14 और 24 वर्ष होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वे रात को चुपचाप से नवद्वीप में, रात के समय में नवद्वीप से वो गए, और केशव भारती जो थे
केशव भारती कहाँ रहते थे? कटवा में। तो वहां पर नवदीप छोड़ करके उन्होंने गंगा जी को पार करके और केशव भारती जी के पास पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर के फिर हम देखते हैं कि उस दिन रात को जैसे ही माता ने उनको भोजन इत्यादि दे करके और विश्राम कर रहे थे, तो चुपचाप से वो अपने घर से निकलते हैं। और उनके साथ जैसे हमने पढ़ा, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त, है ना। और जो मकर संक्रांति का दिन था उस समय, तो मकर संक्रांति के दिन वे श्री केशव भारती जी जो है, केशव भारती जी का जो आश्रम था, उस आश्रम में वो पहुंचते हैं। तो उस स्थान का जो नाम था कंटक नगर करके था। कंटक नगर, आज हम उसको कटवा के नाम से जानते हैं। तो हम कई जो भक्त हैं उन्हें ध्यान है कि 2 वर्ष पूर्व जो हमारी यात्रा थी, है ना, 2 वर्ष पूर्व या 2025 की जनवरी की बात है ना शायद, तब की यात्रा जब हमने की थी, तब हम कठुआ स्थान में भी गए थे, है ना, जहाँ महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। तो वहां पर केशव भारती जी के कंटक नगर में वहां पहुंचते हैं। और महाप्रभु केशव भारती जी से पहले बात तो कर रखी थी उन्होंने, और वहां जाकर के उनसे पुनः आग्रह करते हैं। लेकिन जो केशव भारती जी होते हैं वो मतलब वो हिचकिचा रहे थे कि मैं इनको इतने महान ये विद्वान जो हैं, वो महाप्रभु क्या है, संस्कृत के स्कॉलर थे और बहुत ही विद्वान थे। और उससे पहले भी उन्होंने, हम देखते हैं केशव कश्मीरी जो पूरे उस समय भारतवर्ष के रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थे, है ना, उनको किस प्रकार से परास्त किया था। तो वे हिचकिचा रहे थे कि मैं कैसे इनको अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करूंगा, अपने शिष्य के रूप में। तो उसी समय जब उनकी वार्ता चल रही थी केशव भारती जी से, तो वहां पर मुकुंद दत्त जो है भगवान के सहपाठी भी थे, सखा हैं और उनके भक्त हैं। तो वहां उन्होंने बहुत ही सुंदर जबरदस्त कीर्तन करते हैं। और और नृत्य करते करते वहां पर अश्रुधारा बह रही है। और जो भगवान खुद स्वयं भी नृत्य करते हैं। और इस प्रकार से जब केशव भारती एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपका ये संन्यास आपको प्रदान करूंगा। तो अब बात आती है कि जो बाल है महाप्रभु के, जो सुंदर से केश है ना, घुंघराले बाल हैं और अति सुंदर वो जो बाल थे महाप्रभु के, वो वास्तव में उनका जो मुख कमल है उसकी शोभा को बढ़ाने वाले, वास्तव में वो बाल जो है वो उनकी उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे वैसे ही। तो इतने सुंदर बाल थे। और जो लोग बाग थे वो प्रयास कर रहे थे कि, मतलब लोग रो रहे थे कि कैसे इनके ये जो बाल कट जाएंगे, इतने सुंदर जो इनके बाल है, इनका रूप है, तो इस रूप के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। तो उस समय जो मधु नाम का एक बाल काटने वाले थे, नाई, मधु नाम के, मधु प्रमाणिक उनका नाम था। तो उनको सेवा दी जाती है कि आपको कटवा में से वो लोकल वहाँ वहीं के, है ना, कि आपको इनके बाल काटने हैं। तो मधु जो थे वो बहुत ही, मतलब वो क्रंदन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं काट सकता। और महाप्रभु से उनकी वार्तालाप भी होती है और बहुत ही सुंदर, और वो रोते हैं और कहते हैं कि मैं इतने सुंदर बालों को नहीं काट सकता, है ना। तो किसी प्रकार से महाप्रभु जब उनको एग्री कराते हैं कि ठीक नहीं, आपको ये करना है, तो उन्होंने रोते रोते पूरा विलाप करते हुए उन्होंने अ, किसी प्रकार से महाप्रभु ने अपना सिर जो है उनके हाथों में दे करके और किया। तो मधु रोते रोते, मतलब इतने सुंदर केशों को, जो कि आपके रूप को बढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप अपना जो ये जो आपने निर्णय लिया है कि आप संन्यास लेंगे, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, है ना, मैं आपके सिर में ये कैसे लगाऊंगी जो उस तरह है। तो महाप्रभु बहुत सुंदर इनके बीच में वार्ता है चैतन्य भागवत में। तो महाप्रभु जब उनके आग्रह करते रहे, तो उन्होंने अंततः उनको ये सेवा समझ करके और ये किया। लेकिन उन्होंने कभी भी फिर उसके पश्चात
कभी मतलब ये जो पेशा था उस पेशे को उन्होंने त्याग दिया। और महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार का जो कमी नहीं होगी आपके जीवन में। और अंततः इस जीवन के पश्चात आपको कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति होगी। तो कांपते कांपते हाथों से जो मधु है उन्होंने उनके केशों को वहां से अलग किया। और हम जानते हैं कि ये जो स्थान है कटवा में, और उस स्थान को स्थान का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और वहीं पर लेकिन उस स्थान में ही एक बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे जो महाप्रभु के जो कटवा में आज हम जाते हैं, हम गए थे उस स्थान में, जो पेड़ के नीचे उन उनके जो समाधि भी है, बालों की समाधि, तो जो महाप्रभु के बाल काटे गए थे। तो हाँ, गौरांग बाड़ी नाम का स्थान है। हम कटवा में पहुंचे थे तो हमने रिक्शे वाले को यही बोला था कि हमें महाप्रभु का जो दीक्षा हुई थी, उनके केशों को काटा गया था, उस स्थान में जाना है। तो वो कह रहा था गौरांग बाड़ी, तो हमें तो श्योर नहीं थे। तो हमने कहा हाँ वही स्थान है। तो उस व्यक्ति को शायद हिंदी नहीं आती थी, तो लेकिन वो हमें उसी स्थान में लेके गया था। तो गौरांग बाड़ी जो मंदिर क्षेत्र है, उसी मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि केशव भारती जी की समाधि भी है। और केशव भारती जी की समाधि, हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो वृक्ष आता है, वृक्ष के नीचे जहाँ बैठ करके काटे गए थे, और राइट हैंड में दूसरा वृक्ष है जहाँ पर बालों की समाधि है। और हम थोड़ा सा अंदर जाकर के लेफ्ट को मुड़ते हैं, लेफ्ट के साइड में तो वहां पर केशव भारती जी की समाधि है। और फ्रंट में सीधे जाएं मुख्य द्वार से तो वहां जाकर के सामने मंदिर है। तो इस प्रकार से हम गौरांगबाड़ी जो मंदिर है वहां पर ये जो लीला हुई थी, उस लीला और उसके पश्चात हम जो जो मधु हैं, उन्होंने जैसे क्या किया, जब केश काटने के पश्चात ये अपना जो पेशा था इसको छोड़ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने ये जो हलवाई का कार्य शुरू कर दिया था। तो जो ये मधु प्रमाणिक नाम के ये व्यक्ति थे, तो मधु प्रमाणिक, तो इनका सखी अखाड़ा नाम का इनका जो स्थान है, इनका जो घर है सखी अखाड़ा, तो वहां पर भी इनकी समाधि भी है। और हम वहां पर हम गए थे तो वहाँ लगातार कीर्तन चल रहा था, तो हम भी लगभग आधा पौना घंटा वहाँ कीर्तन के लिए बैठे थे। तो इस प्रकार से धन्य है ऐसे जो अ, ऐसे भक्त जो महाप्रभु की लीला में इतना विशेष उनको एक कार्य सेवा जो करने को मिली थी। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु की संन्यास ग्रहण हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में, वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और उसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवदीप से लीवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रमाणिक सूत्रों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली, और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौता के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवदीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। तो ये इंटेंशनली नित्यानंद प्रभु उनको इस प्रकार से राढ़ देश में जहाँ संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु, है ना, नित्यानंद प्रभु ने आश्वासन दिया था उनकी माँ को कि इनको मैं लेकर के आऊंगा। तो वे उनको कहाँ लेके जाते हैं,
वहाँ पर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी का घर था, घर है, जैसा हम जानते हैं। और वहीं पर माता शची भी आती हैं और महाप्रभु से मिलने के लिए। और वहां पर उनको जब वो संन्यास रूप में देखती हैं तो वो विलाप करने लगती है। तो विलाप करती हैं तो महाप्रभु का हृदय द्रवित होता है और वो माँ को आश्वासन देते हैं कि मैं आपसे मिलता रहूंगा। तो माँ उनको कहती है लेकिन मैं आपको नहीं चाहती कि आप वृंदावन जाएं, क्योंकि वृंदावन हम देखें ज्योग्राफिकली उस स्थान से काफी दूर था, है ना। तो महाप्रभु को वो कहती है कि अगर आपको किसी स्थान में जाकर के रहना ही है तो आप क्या करिए, आप जगन्नाथपुरी जाइए, है ना। क्योंकि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो मुझे आपके बारे में खबर मिलती रहेगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी से हम जानते हैं कि कई सारे जो वैष्णव थे वहां से प्रत्येक वर्ष जो रथ यात्रा के दौरान, है ना, लगभग उनका 4 महीने का शेड्यूल होता था। रथ यात्रा से पहले ही वो वहां के लिए निकल पड़ते थे। और जो दूरी थी लगभग, आज भी हम देखें ना, जब हम ओवरनाइट जर्नी है हमारी, अ, अगर हम पुरी से पुरी से या तो नवदीप जाते हैं या नवदीप से पुरी आते हैं, तो लगभग ओवरनाइट जर्नी है ट्रेन की। तो वे सफिशिएंट टाइम लेते हुए, है ना, लगभग 1 डेढ़ महीना पहले वहां से पूरी पैदल यात्रा उनकी होती थी। और रुक रुक के बीच में अपनी व्यवस्था करते हुए पूरे गांव से अनेक भक्त निकला करते थे। और माता ने सोचा कि कम से कम वहां तो यहाँ के जो भक्त हैं वे आते जाते रहते हैं, तो मुझे इनके बारे में पता चलता रहेगा। और कभी हो सकेगा तो मैं भी जा पाऊंगी। लेकिन ये सोच करके उन्होंने आग्रह किया कि आप कम से कम वृंदावन ना जा करके जो अपना भजन का स्थान आप क्या करिए, आप पुरी को अपना भजन का स्थान बनाइए। तो इसके बाद महाप्रभु ने पुरी जाते हुए, अब पुरी के लिए निकल गए महाप्रभु। कोई भक्त वॉलेंटियर करेंगे इसको पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए। पेज 20 में हम पहुंचे हैं, महाप्रभु ने पुरी जाते हुए। जो कंफर्टेबल हो वही कर। प्रभु हरे जी मैं कृष्ण पढ़ूं। जी। महाप्रभु ने पूरे, महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्री माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी खीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अतः एवं इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी यह पूजनीय बन गई कि श्री भगवान तथा उनकी यह चौरा वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितमृत में गोपीनाथ जी के इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हमारा सौभाग्य था कि हम जब अभी पिछली यात्रा में गए। हरे कृष्णा, आवाज ठीक आ रही है? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, आवाज ठीक आ रही है प्रभु। तो हम देखते हैं कि मैं बोल रहा था कि हम भी जब अभी पिछली बार पूरी यात्रा में गए थे, तो वहाँ हमारे को भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी रेमुणा गए। रेमुणा खीरचोर गोपीनाथ, जो नवदीप से जब हम पुरी की तरफ आते हैं, तो पुरी से लगभग हमारी ट्रेन की जर्नी थी 3.5 4 घंटे की। यानी लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर है पुरी से रेमुणा। और जगन्नाथ पुरी से 200 किलोमीटर। और जब हम
नवदीप से आते हैं तो लगभग 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर वहां से पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर रम्य स्थान है खीरचोरा गोपीनाथ जी का, है ना, रेमुणा में। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे अ, खीरचोरा गोपीनाथ जी का जो पास टाइम है कि किस प्रकार से जो उनके अनन्य भक्त हैं माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए, जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए भगवान ने ये लीला की थी। जब जब माधवेंद्रपुरी पाद जी को आदेश दिया था गोपाल जी ने वृंदावन में उनकी स्थापना करने के पश्चात, मैं बहुत शॉर्ट में इस लीला के बारे में बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ही रोचक लीला है ये। और हमारे जो गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की भी ये फेवरेट पास टाइम है, और वो इसको कई बार सुनाया करते थे, है ना। लेकिन जो हम अ, और महाराज के मुख से जो सुनते थे उसका तो एक विशेष ही आनंद होता था, है ना। क्योंकि भावावेश में महाराज आ जाते थे इसको सुनाते समय। और कैसे उनकी सेवा के लिए जब भगवान ने भेजा था कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ मलय देश में जाकर के, तो वहां पर इच्छा प्रकट की थी महादेव गुरुपाद ने कि ये जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर ये जो कौन सी केली है, अ, अमृत केली, अमृत केली नाम का जो भोग वहां पर भगवान को लगाया जाता था गोपीनाथ जी को। तो ये अमृत केली के बारे में बहुत फेमस था कि जो अमृत केली है ना वो बहुत ही दिव्य उसका स्वाद है और भगवान को बहुत प्रिय है। तो उन्होंने भी इस बात की इच्छा प्रकट की कि काश मुझे भी पता चलता कि किस तरीके से बनाई जाती है, तो मैं भी इसको अपने गोपाल जी के लिए जब वापस आता तो उनके लिए भी ये मैं अर्पित करता, इसको बनाता। तो और फिर उनको एकदम से शुभ भी हो गए कि अरे मैंने अच्छी ऐसी इच्छा प्रकट की जबकि अभी भगवान को वो भोग लगना था। तो वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान है अपने अनन्य भक्तों के लिए क्या करते हैं, वे उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, जब भोग लग करके उठता है और पुजारी कपाट बंद करके चले जाता है, तो भगवान ने क्या किया होता है, एक प्याली को अपने पीछे की तरफ रख लिया था। और यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, जो पुजारी हैं उनको उनके स्वप्न में आकर के उनको आदेश देते हैं कि अ, एक प्याली जो है मेरा शुद्ध भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने रख लिया, तुम जा करके वो प्याली जो है, पात्र जो है, जो कुल्हड़ है, विशेष कुल्हड़ों में वो खीर को भगवान को भोग लगाया जाता है, वो मेरा माधवेंद्रपुरी नाम का एक मेरा परम भक्त है, वो उसके लिए जो रखा है आप उसको दीजिए। तो इस प्रकार से जब वो जाते हैं जहाँ जिस स्थान पे माधवेंद्रपुरी पाद हैं, तो उनको वो देते हैं तो उन गदगद हो जाते हैं कि ऐसे महान भक्त जिनके लिए स्वयं भगवान ने, और भगवान ने मुझे भी स्वप्न में दर्शन भी दिए और उनके लिए भगवान ने ऐसे रखा। तो माधवेंद्रपुरी पाद की ख्याति जैसी फैल, मतलब इतनी बड़ी घटना होती है, इतनी बड़ी लीला, भगवान स्वयं खीर चिरा रहे, तो माधवेंद्रपुरी पाद सोचते हैं अब यहाँ पर लोग मुझे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सम्मानित या इत्यादि सम्मान से या और उन चीजों से मुझे अ, करेंगे, तो मैं उससे बचने के लिए, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, वो क्या है कि सम्मान इत्यादि से दूर जाते हैं। लेकिन भगवान उनके लिए क्या करते हैं, उनको तो उनका सम्मान के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। तो वे वहां से आगे चले जाते हैं जो पुरी पुरी में पहुंच करके, और वहां से मलय देश से उनके लिए चंदन इत्यादि लेते हैं, और वापसी में आके लेकिन पुनः जो गोपाल जी उनको दोबारा स्वप्न में आदेश क्या देते हैं कि ये जो आप मलय देश से चंदन इत्यादि लाए हो, ये मुझे आप यहीं पे गोपीनाथ जी को ही अर्पित कर दो, उनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो लीला है ना, जो हम चंदन यात्रा महोत्सव मनाते हैं 21 दिन का, तो ये इसके पीछे की जो माधवेंद्रपुरी पाद जी द्वारा भगवान की सेवा करना, और जो ये लीला भगवान ने की अपने शुद्ध भक्त के लिए खीर को चुराना, तो गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ जाता है। तो खीर चोरा गोपीनाथ जी के हमने भी दर्शन किए, 2-3 बार हम लोग वहाँ गए थे, मतलब उसी जब हमारे स्टे के दौरान, और बहुत ही सुंदर विग्रह है ना, अद्भुत दर्शन है, और बहुत समय से लालसा थी कि हम खिचड़ी गोपीनाथ जी के दर्शन करने रेलवे में जाकर के।
तो हमें पिछली यात्रा में सौभाग्य मिला था वहाँ जाने का। तो इस प्रकार से जो चैतन्य चेतामृत में गोपीनाथ जी की जो कथा बहुत विस्तार से है, हम जानते हैं। तो ये शॉर्ट में हमने इसका डिस्कस किया था। यस माता जी, आगे कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। जी प्रभु। उड़ीसा में बालसोर स्थित रेमुना के शीर शीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मणों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य आचार्य विग्रह पूरी मूर्तियां नहीं होती हैं, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह श्री भगवान का आचार्य अवतार होता है। अतः एक विग्रह सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो श्री भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अगले अकेले ही पुरी चले गए। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु ने जब खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन किए, तो उसके बाद फिर पुरी की ओर चले जाते हैं, पुरी की ओर बढ़ते हैं। और रास्ते में हम देखते हैं फिर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। और साक्षी गोपाल जी की कथा भी आप सभी वक्त जानते होंगे कि किस प्रकार से भगवान भगवान साक्षी बने थे वृंदावन में। किस प्रकार से एक बुजुर्ग ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण की मुलाकात हुई थी, है ना। और जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे वे तो अमीर थे, रिच ब्राह्मण थे और धनाढ्य थे। और ये जो युवक थे, नवयुवक, ये भी वृंदावन दर्शन के लिए गए थे। तो ये तो क्या थे, ये यंग थे। और लेकिन इन्होंने और ये जो तीर्थ में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के चैलेंजेस सामने आते हैं। तो इन दोनों की मित्रता हुई और जो ये हर प्रकार से जो बुजुर्ग ब्राह्मण है उनकी मदद इत्यादि करने लगे। और उन्होंने भी उनको भगवान के सामने ही वहां वृंदावन में आश्वासन दिया था कि मैं उनके उनकी जो सेवा भाव को देख करके कि मैं आपका विवाह, मतलब मैं पुत्री का हाथ आपको सौंपूंगा, यानी आपको जमाई के रूप में स्वीकार करूंगा, है ना। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया था। और लेकिन क्या होता है कि वो जाकर के उनके परिवार में उनके पुत्र इत्यादि इस चीज का विरोध करते हैं। और ये जो ब्राह्मण है अपना दिया हुआ वचन निभाते नहीं है, है ना। घर के दबाव के कारण। तो इससे क्या होता है कि वो जो युवा ब्राह्मण है तो उनको बड़ा खेद होता है कि भगवान के समक्ष इन्होंने ऐसा वो किया था। तो वो जब पुनः जाकर के मंदिर में भगवान से बोलते हैं कि आपके सामने इन्होंने इस प्रकार से मुझे वचन दिया था और इस प्रकार से इन्होंने अपना वचन तोड़ा है, तो आप साक्षी के रूप में मेरे साथ चलिए। और क्योंकि वहाँ चैलेंज होता है कि आपने तो भगवान के सामने मेरे को ये वचन दिया था, तो मुकर जाते हैं अपनी बात से। तो वो फिर जो युवा ब्राह्मण जब वहां जा करके भगवान से आग्रह करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है,
मैं आपके साक्षी के रूप में चलूंगा, लेकिन आप आगे आगे चलोगे, मैं आपके पीछे आऊंगा, और आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है ना। और भगवान ने पैरों में जो भगवान के जो घुंघरू होते हैं उनके पायल में, उनकी जो ध्वनि होती है वो लगातार बजती रहती है। तो एक स्थान पे जाकर के इस प्रकार से वो यात्रा चलती रहती है। लेकिन उड़ीसा पहुंचने के पश्चात जब अ, एक बार ध्वनि बंद हो जाती है, तो वो जो ब्राह्मण है, युवा ब्राह्मण, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि, और जैसे भगवान ने बोला था कि आप पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं लुप्त हो जाऊंगा। और वहीं पर वो क्या है, विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं, विग्रह रूप में। और इस प्रकार से फिर उनको जैसे बताया गया है कि भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। और भगवान का जो फिर ये जो यात्रा थी युवा ब्राह्मण के साथ, है ना, वहां से फिर इस वह ये जो विग्रह रूप में भगवान को कटक लाया जाता है ना। और ये जो स्थान है साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से विख्यात, जहाँ पर भगवान को शिव विग्रह है। और हम लोग भी जब भी जाते हैं तो हमारा तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है दर्शन करने का, है ना, साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने का। और बहुत ही दिव्य विग्रह है भगवान के। तो महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके, फिर उन्होंने बोले, तो ये सारे जो स्थान है महाप्रभु सबका दर्शन करते हुए पुरी के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी जब यात्राएं करते हैं ना, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंग, हम ये वैष्णव गीत में है ना, महाप्रभु ने गौरांग महाप्रभु ने जिन जिन स्थानों का दर्शन किया, जहां जहां वो गए, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान करीबे आमी, अ, से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे, प्रणयी भकत संगे। तो ये हमारे को क्या करना चाहिए, ऐसे सभी स्थान जहाँ पर भगवान स्वयं गए हैं, है ना, जहाँ जहाँ भगवान ने दर्शन किए, हमें भी उन स्थानों का दर्शन करना चाहिए। कैसे? प्रणयी भक्तों के साथ, जो एडवांस डिवोटीज के साथ हमें उन स्थानों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनके श्रीमुख से फिर हमें वहाँ के जो डिटीज हैं, श्री विग्रह हैं, उनके बारे में श्रवण करने का मौका मिलता है। और जो भगवान का श्रवण है वो क्या है, वो सभी को पावन करने वाला होता है ना, बोलने वाले को, सुनने वाले को, सभी को ना। कथ्यंत माम नित्यम, हाँ, कथ्यंत तुष्यंती च रमंती च। तो जब हम भगवत वार्ताएं करते हैं, भगवान के बारे में मिल करके बैठ करके, है ना, सुनते हैं, बोलते हैं भगवान के बारे में, तो ये हमारे को वास्तव में सेटिस्फाई करता है, तुष्यंती च रमंती च, और हमें वास्तविक आनंद प्रदान करता है। तो जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य, भगवान दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, भगवान के अर्चा विग्रह दिव्य है। और जहाँ जैसे यहाँ बात हो रही है कि जो भगवान है ना भक्तों पे कृपा करने के लिए, तो भगवान विग्रह रूप में, कलयुग में हम देखते हैं भगवान कलयुग में विग्रह रूप में, ग्रंथ रूप में, है ना, हमारे को, और हमारे को कृपा करने के लिए हमारे को अवतरित होते हैं भगवान, अ, विग्रह रूप में, ग्रंथ रूप में। तो ग्रंथ भी क्या है, जैसे हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम भी भगवान का क्या है, अवतार है, भगवान से अभिन्न है श्रीमद् भागवतम। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो छठा प्रश्न था, जो कि सूत गोस्वामी से किया गया था, नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि जो 88,000 ऋषिगण थे, एकत्रित हुए थे वो जन कल्याण हेतु। तो उन्होंने छठा प्रश्न में यही बोला था कि भगवान के पुनः अपने धाम प्रस्थान करने के पश्चात धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा। तो क्या बताया गया था कि धर्म श्रीमद् भागवतम की। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान ग्रंथ रूप में, विग्रह रूप में, कलयुग में जीवों के उद्धार हेतु आते हैं, अवतरित होते हैं। तो अ, अभी हम पढ़ रहे थे जो कि किस प्रकार भगवान के जो श्री विग्रह रूप में भगवान, तो विग्रह में जो ये लीला है, ये लीला हमें क्या दिखा रही है कि भगवान में और भगवान के विग्रह में अंतर नहीं है, और भगवान अपने विग्रह में स्वयं अ, उपस्थित होते हैं, है ना। तो ये लीला से हमारे को भगवान के श्री विग्रहों के प्रति आस्था बढ़ती है।
और हम देखते हैं कि महाप्रभु की स्वयं की जो लीला है, जिसमें अ, जो हृदय चैतन्य के गुरु कौन थे? गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित काफी वर्ष पूर्व मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला था हमारे ही मंदिर में। एक जो गौरीदास पंडित जी का जो एक ड्रामा हुआ था, तो उसमें किस प्रकार से महाप्रभु जो हैं, जो गौरीदास पंडित जी के जो शिष्य हैं हृदय चैतन्य, उनके वो लीला में क्या है, महाप्रभु गौरीदास पंडित से आज्ञा लेने आए कि हम तो जा रहे हैं, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। और तो गौरीदास पंडित उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं महाप्रभु, आप यहाँ जो है ये छोड़ करके जाइए मत। आप नवद्वीप छोड़ करके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। तो उनसे आग्रह करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, हम जाएंगे तो क्या, हमारे विग्रह हैं, हम आपको विग्रह देते हैं, आप इन विग्रह की आ, विग्रह में और हमें कोई अंतर नहीं है, तो आप इन विग्रह की सेवा करना, तो आपको जो हमारे जो जो विरह का अनुभव नहीं होगा। तो गौरीदास पंडित के जो बहुत सारे शिष्य उनके साथ वहाँ आश्रम में रहते थे, तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उसी समय क्या करते हैं, अपना विग्रह प्रकट कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो वो क्या निवेदन करते हैं कि नहीं नहीं महाप्रभु, अगर आप में और आपके विग्रह में अंतर नहीं है तो इन विग्रह को जाने को बोल दीजिए और आप यहाँ रुक जाइए। अब जैसे वो बोलते हैं तो उनके विग्रह चलने लग पड़ते हैं। तो ये देख के अचंभित हो जाते हैं एकदम से, है ना, गौरीदास पंडित। और इस प्रकार से महाप्रभु वहां से जाते हैं और फिर उसमें जो हृदय चैतन्य उनके जो शिष्य होते हैं, उनको वो सेवा का उन्होंने दे रखा था कि जो गौरनिताई की जो मुख्य सेवा आप ही को करनी है। और जब एक बार बाहर गए होते हैं और जन्माष्टमी का मौका होता है, तो हृदय चैतन्य जो है जन्माष्टमी की तैयारी इत्यादि करते हैं, और जब पुनः लौट कर आते हैं गौरीदास पंडित, तो उनसे बोलते हैं कि मैंने आपको कहा था जाने से पहले कि अभी आप जन्माष्टमी के लिए जो प्रचार इत्यादि है, जो तैयारियां हैं, वो अभी रुक जाना, मेरे आने के पश्चात करेंगे। तो आपने ये सब क्यों किया? उनको गुस्सा होकर के निकाल देते हैं। और उसके बाद वो बहुत विलाप करते हैं, उनके शिष्य जो हैं हृदय चैतन्य, है ना, उनका नाम पहले हृदय चैतन्य नहीं था, कुछ और नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो लेकिन जब वे क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के नृत्य कर रहे होते हैं, तो जो गौरीदास पंडित की जो विग्रह हैं, वो वहां से उठ करके उनके संकीर्तन में शामिल होकर के उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इतने महान भक्त हैं हृदय चैतन्य कि स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो भगवान की जो विग्रह है, और भगवान में कोई अंतर नहीं है इस लीला के माध्यम से। और कैसे भगवान अपने भक्तों के क्या होते हैं, भक्तों के लिए दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। उनके आग्रह पर भगवान कुछ भी उन भक्तों की सेवा के लिए चल पड़ते हैं। तो ये जो लीला है, विशेष तौर से जो यंग ब्राह्मण के लिए वो वहां जाते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर ये भगवान अपनी ये लीला की उन्होंने। और साक्षी गोपाल का जो मंदिर है, बहुत ही विशेष मंदिर है ना। तो जब आप जाएं पूरी, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद महाप्रभु रात्रि में रुकते हैं वहां पर, फिर पुरी के लिए जाते हैं। तो रास्ते में नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास दंड टूट गया, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। ये भी एक बड़ी विशेष लीला है कि किस प्रकार से जो महाप्रभु अब आगे बढ़ रहे हैं, और जो उनके संगी साथी हैं उनके साथ जा रहे हैं। और जो उनको दंड दिया था, वास्तव में जो केशव भारती जी थे, उन्होंने उनको अ, एक दंड दिया था, क्योंकि है ना वो शंकर जो प्रथा है उसके अंतर्गत सन्यासी थे। तो उन्होंने जो महाप्रभु को सन्यास दीक्षा में एक दंड जो प्रदान किया था, और वो एक दंड जो प्रदान किया गया था, जो नित्यानंद प्रभु जो थे, वो चाहते थे कि महाप्रभु, जो उनका भाव था, जो नित्यानंद प्रभु का भाव था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं को ना बलराम जी हैं, और भगवान की सभी लीलाओं में वो सारी व्यवस्था करते हैं। और जो सारे हमारे, हम जानते हैं कि जो भी मंदिर में जितने भी ये जो पैरेंट फेलिया है,
मृदंग इत्यादि, जो सब कुछ जो सेवा में, भगवान की सेवा में लगता है, वो सब का सब क्या होता है, वो बलराम जी का विस्तार है, नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। सारा का सारा जो भी भगवान की सेवा में जो भी सामग्री इत्यादि यूज होती है, तो नित्यानंद प्रभु जो है, जो हमारे आचार्यगण ये जो दंड जो है उसको भंग करने के लिए जो करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु है कि बहाना करते हैं, महाप्रभु से कहते हैं देखो हम चलते चलते वहां पर गिर गए थे, हम दोनों लोग, और जब हम उसमें गिरे थे आप तो आगे एकदम बढ़ गए थे, है ना। क्योंकि महाप्रभु तो कीर्तन करते हुए, है ना, चल रहे हैं, और भावेश में आकर के, प्रेम आवेश में कीर्तन करते हुए, और कह रहे जब आप गिरे थे तो ये जो दंड था वो आप उसी के ऊपर गिरे और ये टूट गया था, और मैं आपको पकड़ने के लिए भागा, क्योंकि आप तो एकदम उठे और निकल गए, और वो जो दंड है उसके टुकड़े हो गए, है ना, और उसके जो टुकड़े हैं वो भी कहीं चले गए। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देते हैं महाप्रभु को। तो महाप्रभु क्योंकि जैसे ही उनका दंड मांगते अपना, उनको पकड़ा के गए थे कि ये मेरा दंड है, तो दंड, हाँ, तो वो जो स्थान था, तो उस स्थान का नाम दंड भागा। उस समय कुछ और नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन फिर वहां पर क्योंकि ये लीला हुई थी तो उस स्थान का नाम भी दंड भागा। तो यहाँ पर भी हम लोग गए थे जब पुरी से, और साक्षी गोपाल, और जो ये भुवनेश्वर जाने से पहले, और जो वहाँ मंदिर भी है शिव जी का भी, मतलब ये पूरा रूट पे पड़ता है। तो लिंगराज जी का ना 5-6, मतलब रास्ता तो 1-1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का, लेकिन ये सारे स्थान अगर हम भुवनेश्वर से वापस दिल्ली आना हो तो ये सारे स्थान रास्ते में है, और हम इन सब का दर्शन करते हुए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला होती है उस स्थान का नाम, तो बहुत सुंदर दंड भागा नदी है, बहुत ही रमणीय स्थान है। इस्कॉन का एक छोटा सा सेंटर भी है वहां पर, है ना। तो और वहां पर हम लोग रुकते हैं आधा घंटा 1 घंटा। पिछली बार हमने वहाँ प्रसाद भी पाया था। और बहुत ही दिव्य स्थान है, नीचे नदी बह रही है, थोड़ी ऊंचाई पर ये सेंटर है, तो वहाँ बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहीं पर बैठ करके, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही पूरे घने वृक्ष हैं, है ना, और बहुत ही रमणीय स्थान, बहुत सुंदर स्थान है। तो इस प्रकार से जब दंड टूटा तो महाप्रभु क्या हुआ, अपने सारे संगियों को छोड़कर वो ऊपरी तौर से उनपे कुपित हुए, गुस्सा किया महाप्रभु ने बहुत ज्यादा, लेकिन ये केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर था, और वे अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पूरी चले गए। तो महाप्रभु क्या करते हैं, अपने सारे संगी साथियों को छोड़ करके ऊपर से दिखाने का कि मैं बहुत गुस्सा हो गया हूँ, और करके, और उनको छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से जो ये महाप्रभु का जो दंड है, अ, अ, उसका जो तोड़ने की जो लीला है, दंड भंग लीला, और उस स्थान का नाम दंड भागा। तो इस प्रकार से लीला होती है। और अ, इसका आगे का हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। पूरी तक चले गए वाला जो है यहाँ तक का हम रख लेते हैं। और अभी कुछ थोड़ा सा जो टाइम है, कोई भक्त कुछ कमेंट करना चाहे या कुछ क्वेश्चन इत्यादि हो, तो आप अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। असल में ये अ, जो जो गौड़ी वैष्णव आचार्यगण हैं, वे क्या बताते हैं इसके बारे में कि महाप्रभु तो कृष्ण खुद स्वयं ही कृष्ण है ना, सही गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो जो सन्यास का दंड, वो कहते हैं कि जो हमारे आचार्यगण है ना, परंपरा के आचार्यगण, वे क्या बोलते हैं कि जो एक सन्यास दंड है ना, ये एक अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड बॉडी स्पीच, है ना, माइंड बॉडी स्पीच को कंट्रोल करने के लिए एक कौन कंडीशन सोल के द्वारा लिया जाता है, लेकिन क्योंकि वे स्वयं भगवान है, तो नित्यानंद प्रभु अ, ने इस चीज को प्रूव करने के लिए कि भगवान किसी नियम के अंतर्गत बंधे नहीं होते हैं, तो और ये दंड रखना उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये लीला करी, है ना। और या कुछ आचार्यों का ये भी मत है
कि ये जो एक दंड था, एक दंड की बजाय जो वैष्णव सन्यासी गण है वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं ना, तो वो जो एक दंड के तीन भाग करने से जो नित्यानंद प्रभु ने मतलब सांकेतिक तौर पे जो त्रिदंड किया कि हाँ ये वास्तव में ये वैष्णव सन्यासी है। तो इस प्रकार से ये लीला को हमारे आचार्यगण समझाते हैं, है ना। तो और ये भी भावना है नित्यानंद प्रभु की कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि वो भगवान की सारी लीलाओं में जो सामग्री इत्यादि है वो सब उन्हीं का एक्सपेंशन होती है। तो नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि जो महाप्रभु हैं एक एक अपने हाथ में एक एडिशनल बर्डन लेकर के, है ना, ये भार लेकर के महाप्रभु चलें, है ना। तो नित्यानंद प्रभु को ये पसंद नहीं था, क्योंकि सारी जो लीलाओं की व्यवस्था है क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम जी है उनके द्वारा की जाती है। वही इन सारी जो चीजें हैं भगवान की सेवाओं की उपयोग में आने वाली उन सब, वे सब क्या है नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। तो नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि महाप्रभु इस एडिशनल भार को लेकर के वो चले। तो ये विभिन्न कारण आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा की है। कोई भक्त कुछ नहीं कहना चाहते तो समाप्त करें। ठीक है, किसने हैंड रेस तो नहीं किया। ठीक है फिर, ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सामित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर वंदे। हरि हरि बोल वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके माध्यम हरे से। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके माध्यम से हम इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं, तो इसका बहुत आभार है आपका। पर मुझ जैसे व्यक्ति को तो टैंटो खरीदे हुए 2 साल हो गए, पर कभी भी निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब मैं उसका वेट देखती थी, इस माध्यम से अब हम आपके द्वारा बहुत सरल